अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरानुर। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से। चीचावतनी की मारूफ शख्सियत एसोसिएट मेंबर सिटी प्रेस क्लब चीचावतनी मलिक लतीफ़ गोशी की सालगिरह की खूबसूरत तकरीब सिटी प्रेस क्लब चीचावतनी में मनाई गई, जिसमें उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 204 चौधरी शाहिद मुनीर, फ्रीडम लायर्स ग्रुप के सदर चौधरी शहबाज अमीरुल्लाह गुज्जर, राशिद अली मिर्जा एडवोकेट, राना अरसलान मजीद एडवोकेट, चौधरी तबरेज़ खालिद, सदर सिटी प्रेस क्लब राना शहबाज अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मलिक ताहिर जवाद, चीचावतनी मलिक जुनेद अरशद, मोहम्मद ताहिर एसोसिएट मेंबर ने शिरकत की। सालगिरह की तकरीब में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। आखिर में तकरीब के तमाम शुरका ने मलिक लतीफ़ गोशी के लिए इस पुरमसरत मौका पर लंबी जिंदगी और सेहत व तंदुरुस्ती की दुआ की। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। IG पंजाब के BN के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जौहराबाद कैंपस में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करें हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने IG पंजाब के विजन के मुताबिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने और आसानियां पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जौहराबाद में पुलिस ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DPO खुशाब ने कहा कि नो लाइसेंस नो ड्राइविंग की मुहिम जारी है, इसलिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है और आपकी आसानी के लिए पुलिस ड्राइविंग स्कूल आपकी यूनिवर्सिटी में कायम किया गया है। इस स्कूल का यूनिवर्सिटी में क़याम का एक बुनियादी मकसद तलबात के लिए ड्राइविंग सीखने को आसान बनाना है, ताकि वो अपनी दरसगाह में ही ड्राइविंग सीख सकें और लाइसेंस बनवा सकें। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में तलबा और तलबात को मोटरसाइकिल और कार की ड्राइविंग सिखाई जाएगी, जबकि तलबात की आसानी के लिए लेडी इंस्ट्रक्टर भी तैनात की गई है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। सांगड़ में हर साल 5 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की जाती है। इस साल भी गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी, मगर यूरिया खाद की शदीद कमी ने आबादकारों और इंतजामिया को शदीद परेशान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सांगड़ जिला जो कि ज़राअत की दौलत से माला माल है, हर साल की तरह इस साल भी सांगड़ में 5 लाख हेक्टेयर पर गंदम की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जिसके लिए इस वक्त यूरिया खाद इंतहाई ज़रूरी है। मगर सांगड़ की मार्केट में यूरिया खाद मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आबादगार और इंतजामिया दोनों सख्त परेशान है। आज चौधरी एजाज फहद की जानिब से सांगड़ के मुख्तलिफ डीलर्स के गोदामों पर छापा मारा गया और मौजूद खाद को फौरी तौर पर आबादगारों में तकसीम कर दिया। इस मौका पर आबादगारों की जानिब से AC की कार को भी रोक लिया और एहतजाज किया कि फौरी तौर पर यूरिया खाद को मार्केट में लाया जाए, जबकि दूसरी जानिब AC ने मुख्तलिफ डीलर्स को गिरफ्तार करके जुर्माना भी आयद किए गए। सेल तो करे जमींदार तरीकाकार ये है कि हमें जो बान जो खाद मिल रही है उसको कंट्रोल रेट पे बिकवा रहे हैं, लेकिन पहले भी इस तरह की शिकायत हुई हैं कि बंदों की अगर वो लाइन से तरतीब से खड़े नहीं होते, जो मालिक है उसकी बोरियां उठाई जाती हैं, मालिक को नोट नकली लोग रश में दे के चले जाते हैं, तो उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होता है? जो तरीका है वो ये है कि अपनी लाइन में सारे खड़े होकर पर्चियाँ अपनी बनवाएं, उसके मुताबिक जो है वो हम अपने कंट्रोल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको 3 से 4 दफ़ा हर एक ने, आपके प्रेस के जो लोग हैं उन्होंने मुतला किया है, पुलिस वालों ने कहा लाइन बनाए, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं है। अब इसमें आप बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर या जो सारे दूसरे हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। ज़रूरत समझ के है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया समेत आला काम चाहते हैं कि इस साल गंदम की पैदावार किसी तरह मुतासर ना हो, तो फौरी तौर पर यूरिया खाद मार्केट में दस्तयाब की जाए ताकि गंदम की पैदावार में इजाफा हो सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी, सांगड़। खबर शामिल करें आपको बताएं कि कैंटोनमेंट बोर्ड की 3 खाली नशिस्तों वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 की नशिस्तें तहरीक इंसाफ के मेंबरान के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज इलेक्शन हो रहा है। तीनों वार्ड में कुल 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और 28,161 वोटर्स अपनी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों वोटर्स में 21 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद काशिफ अपनी इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, सरगोदा ज़िला की अगर बात की जाए तो सरगोदा के अंदर भी जो है कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ में इलेक्शन जो है काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर बात की जाए सुबह 8 बजे से इसका पुलिस स्टेशन का जो वक्त है वो शुरू हो चुका था और 5 बजे तक जो बिला ये जारी रहेगा। इस वक्त अगर बात की जाए, मेरे साथ वोटर मौजूद है, उससे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइए। बड़ी अच्छी बात है जी, बिल्कुल ये इलेक्शन जो तरीके इंसाफ के 3 उम्मीदवार में सिर्फ इसके बाद इलेक्शन हो रहा है, तो
मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी सिस्टम देना चाहिए। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि तीनों वार्डों के अंदर 13 उम्मीदवार हैं और जिसमें से अक्सरियत 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद हैं, किसी ने कोई पार्टी की हिमायतें ली। जितनी भी जमहूरी पार्टी हैं, बड़ी बड़ी जमहूरी पार्टी है, ये उनकी कारकर्दगी, उनके नज़रिया, उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाली निशान है कि क्या वजह है कि जो उम्मीदवार हैं उन्होंने टिकट को ठुकरा दिया है। आज़ाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पार्टियों को भी देखना चाहिए और अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। आज का जो इलेक्शन है इंशाल्लाह ये अवाम की जीत होगी और अवामी नुमाइंदों की जीत के साथ साथ जो मसाइल हैं ये हल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपने शायरी की बात को सुना, रिपोर्टर का कहना था कि ये जो जीतने वाले होंगे वो आवाम के लिए एक बेहतर मिसाल कायम करेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए पुलिस एहलकार जो है 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार की नफरी जो है यहाँ पे लगाई गई है और आवाम जो है यहाँ पे आ रही है वोट डालने के लिए और काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। जी खबर शामिल करें मंचनाबाद से डकैती की वारदात जिसने एक शहरी जाँ भाग जबकि एक जख्मी हो गया। थाना घमंडपुर के इलाका दौलतपुर के करीब डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह मुलजमान राहगीर से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ज़राए मज़ाहमत पर मुलजमान की फायरिंग से एक शहरी जाँ भाग जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। जाँ भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद जावेद और जख्मी नौजवान की शनाख्त मुश्ताक के नाम से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना घमंडपुर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने इलाका की नाकाबंदी करके मफरूर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर शहरियों ने DPO बहावलनगर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस तलब कर लिया।